इस प्रकार की और भी कई चीजें हो सकती हैं जिसको हम आसानी से जला नहीं सकते। तो जिन चीजों को हम जला सकते हैं उसको हम कहते हैं दहनशील वस्तु। दहनशील वस्तु या पदार्थ। जिसको हम जला नहीं सकते उसको हम कहते हैं अदहनशील वस्तु। ये 5 आप इसके बारे में जरूर इसका नाम खोज करके आप लिखेंगे। अब जैसा कि आपको हम बताए कि किन्हीं वस्तुओं को हम जला सकते हैं, किन्हीं को हम नहीं जला सकते, तो कुछ वस्तुओं को जिनको हम जलाते हैं, कुछ वस्तु या पदार्थ जलाने पर ताप और प्रकाश उनमें से दोनों बाहर निकलता है। जब हम किसी को जलाएंगे तो क्या निकलेगा? ताप और प्रकाश। अगर हम कोयला अथवा लकड़ी अथवा खाना बनाने का गैस को हम जलाते हैं तो क्या निकलता है? उसमें से गर्मी निकलती है। और क्या निकलता है? प्रकाश निकलता है। तो जब किसी वस्तु को हम जलाएं और जलाने पर उसमें से प्रकाश और गर्मी निकले, उसी को हम दहन कहते हैं। किसी वस्तु को जलाने पर प्रकाश और ऊष्मा बाहर निकलता है, उसको हम दहन कहते हैं। ये दहन की प्रक्रिया है। दहन के लिए सबसे जो जरूरी बात यह है कि हमको 2 चीजों का होना बहुत आवश्यक है। अगर हम दहन कराना चाहते हैं तो हमको क्या क्या चीज चाहिए? हमको एक दहनशील वस्तु चाहिए। फिर किसी भी चीज को अगर दहन कराना है मतलब जलाना है तो जलाने के लिए हमको ताप की आवश्यकता होगी, इसलिए हम माचिस का उपयोग करते हैं। माचिस की काड़ी से आग जला करके क्या करते हैं? हम गर्म करते हैं ना। तो अगर हमको दहन कराना हो तो हमको ताप की आवश्यकता होगी। अगर हमको दहन कराना हो तो एक दहनशील वस्तु की आवश्यकता होगी जो आसानी से जल सकता है। और इसके अलावा दहन के लिए जो सबसे जरूरी चीज है वो है ऑक्सीजन। क्या? ऑक्सीजन। किसी भी वस्तु को बिना ऑक्सीजन के हम जला ही नहीं सकते। कोई भी वस्तु बिना ऑक्सीजन के जल ही नहीं सकती। ऑक्सीजन जलती नहीं है, जलने में सहायता करती है। ऑक्सीजन स्वयं नहीं जलता, क्या करता है? जलने में। जैसे आप ये एक प्रयोग के रूप में यहाँ पर देखें, ये यहाँ पर हमारे पास क्या है? मोम है। ये दहनशील वस्तु है, इसको हम जला सकते हैं। ये यहाँ पर हमने जो है ये मोमबत्ती को यहाँ पर जला दिया हुआ है। इसको पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन मिल रहा है, इसलिए क्या हो रहा है? जल रहा है। लेकिन जैसे ही हमको किसी एक बर्तन से इसको हम ढक देते हैं, जब तक इसके भीतर ऑक्सीजन था तब तक वह जल रहा था, लेकिन जैसे ही इसके भीतर का ऑक्सीजन समाप्त हो गया, मोमबत्ती क्या हो गई? बुझ गई। इसका मतलब ये है कि दहन कराने के लिए हमको ऑक्सीजन की अत्यंत आवश्यकता है। बिना ऑक्सीजन के हम किसी भी वस्तु को जला नहीं सकते। तो इस तरीके से आपने इस कक्षा में देखा दहन किसे कहते हैं। दहनशील और अदहनशील वस्तुएं किस प्रकार होती हैं, उनको आप कैसे जानते हैं। दहन करने के लिए हमको किन किन चीजों की आवश्यकता होती है, और सबसे महत्वपूर्ण बात आपने सीखा कि दहन के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। बिना ऑक्सीजन के दहन की प्रक्रिया नहीं हो सकती है। तो आपने जो सीखा आप अभी अपने अभ्यास पुस्तिका में उसको लिख लीजिए।